आज जुमे का दिन है। संभल में सख्त सिक्योरिटी के बीच नमाज जुमा अदा की गई। इस दरमियान सबकी निगाहें मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पर थीं। मस्जिद कमेटी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत करते हुए फिलहाल लोअर कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन न लें। अमन अमान बेहद जरूरी है। मस्जिद कमेटी की अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लोअर कोर्ट के हुक्म पर कुछ ऐतराज है। लोअर कोर्ट फिलहाल कोई एक्शन न ले। हाई कोर्ट की इजाजत के बिना कोई एक्शन न हो। संभल में अमन अमान कायम किया जाए। सर्वे रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में रखी जाए। संभल मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से यकीनन मुस्लिम फरीक के लिए फिलहाल राहत की खबर है। कोर्ट के हुक्म पर संभल के लोकसभा एमपी जियाउर रहमान बर्क और रामपुर से एमपी मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक अच्छा जजमेंट दिया है और अगली 6 जनवरी उसमें लगाई है और तब तक बाकी निचली अदालतों को सब कार्रवाई से रोक दिया गया है और उसके साथ साथ जो रिपोर्ट है उसको सील बंद लिफाफे में रखने को कहा है और उसके साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको हिदायत की प्रशासन को केवल न्यूट्रल है। अभी हम एक याचिका का ऑर्डर डालेंगे और मांग करेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिटिंग बेंच इसमें आयोग का गठन हो जो कि वहाँ की जांच करे, हक सच्चाई सामने आए और हक और इंसाफ। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करके एक राहत भरी खबर दी है, क्योंकि ये जो शांति फैली है वो निचली अदालतों की जल्दबाजी का फैसला कि उन्होंने एक ही पक्ष को सुना और 2.5 घंटे में ही सर्वे किया और फिर दूसरी मरतबा फिर पहुँच कर जब एक मरतबा सर्वे मुकम्मल हो गया दूसरी मरतबा फिर चले गए और फिर वहाँ जाकर हौज का पानी निकालना शुरू किया तो पब्लिक को ये लगा कि यहाँ से छेड़छाड़ हो रही है। तो पब्लिक बाहर देखने के लिए आई। जब देखने के लिए आई तो उस पर सीधे गोलियां चला दी आपने। वहीं इस मामले पर लोकसभा एमपी चंद्रशेखर आजाद और इमरान मसूद ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम किया है। ये पहला फैसला नहीं है। जब मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट लगाई गई, जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई और अब ये जो जलियांवाला बाग जो है बनाने का प्रयास किया गया संभल को, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि सरकार की देखरेख में सब कुछ हुआ। मैं सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है और जो उन्होंने जिस तरह की रोक लगाई है वो प्रशंसनीय है। साथ में मैं सर्वोच्च न्यायालय से ये भी कहना चाहता हूँ कि वो सू मोटो लेके इस पूरी घटना की जो है सीबीआई जांच अपनी निगरानी में कराए, जो दूध का दूध पानी का पानी। मैंने कई बार कहा है कि वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों की कॉल डिटेल्स अगर हम निकालेंगे तो वो किन के इन्फ्लुएंस में इतनी तेजी बढ़ती गई ये भी शायद जानकारी होगी और इससे एक बहुत बड़ा जो है कॉन्स्पिरेसी क्लियर हो जाएगी। इसके अंदर एक जो अराजकता के माहौल बनाने की तैयारी थी उसके ऊपर रोक लगी। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कानून व्यवस्था सरकार को बनाए रखना चाहिए और शांति बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार का काम कानून व्यवस्था का और सरकार को करना चाहिए। हमारे अधिकारों का संरक्षण भी तो सरकार ही करेगी और कौन करेगा। अब आपको लगता है इसके बाद माहौल ठीक होगा? निश्चित रूप से लगता है। अभी अजमेर का भी मामला है, अजमेर के मामले के ऊपर भी देखना चाहिए ये क्या अराजकता का माहौल बनाने की तैयारी कर रहे थे और इसके ऊपर जो वर्शिप एक्ट है इसके ऊपर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि उसका उल्लंघन कर करके किस प्रकार निचली अदालतें कार्रवाई कर रही है। संभल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि सरकार कानून पर अमल करती है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर इल्जाम लगाया कि वो कानून की खिलाफवर्जी करती है। माननीय न्यायालय के आदेश का सरकार सदा से पालन करती है। समाजवादी पार्टी लगातार माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाला कार्य करती है। मैं माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और समाजवादी पार्टी और उनके गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश ना करें, अन्यथा समाजवादी पार्टी डूब जाएगी। खोजेंगे दूरबीन लेकर के भी तो पता नहीं चलेगा। संभल हिंसा के बाद अब हालात काबू में हैं, लेकिन अभी भी दर्जनों घरों पर ताले लटक रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के हुक्म के बाद अब किसी दूसरी मस्जिद पर दावा करने में लगाम लगेगी। साथ ही लोअर कोर्ट को भी आज के फैसले से कुछ न कुछ तरगीब मिलेगी। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।